गवर्नर है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मुद्दा हुआ क्या था कि केरला के गवर्नर जो कि देखो जो भी आपके स्टेट में यूनिवर्सिटीज होती है ना, उसके चांसलर कौन होते हैं, वो डी फैक्टो ऑटोमेटिकली मतलब और एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन, चांसलर कौन माना जाता है, गवर्नर माना जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो भी गवर्नर होता है वो चांसलर बन जाता है सारी यूनिवर्सिटीज का, और वही जो है ठीक है वो मैटर्स को देखता है, जो भी डिग्री देना आपको मालूम है, जो भी फंक्शंस होते हैं वो इसीलिए तो आते हैं वहां पे। तो चांसलर होते हैं सारी यूनिवर्सिटीज के। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी वीसी वाइस चांसलर जो कॉलेज के यूनिवर्सिटीज के डे टू डे अफेयर को देखते हैं ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिए। आरिफ मोहम्मद जी ने कई सारे 8-9 वीसीज को हटा दिया। उनका कारण ये बताया इन्होंने कि इनको प्रॉपर तरीके से यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता। अब क्या हो गई, कुल मिला के स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में लड़ाई हो गई, जैसे कि बाकी राज्यों में है। तो आज ये मुद्दा केरला में तो अभी आया है, लेकिन इससे पहले और भी बहुत राज्यों में हो चुका है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है वहां पे उन्होंने पहले ही रूल चेंज कर दिया। जैसे कि वेस्ट बंगाल ने एक बिल पास किया असेंबली के अंदर, और जो भी यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर है ना, वो सीएम को बना दिया। तो अभी वेस्ट बंगाल में सीएम जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज की चांसलर है। तो ये बिल है जो कि उन्होंने वहां पे विधानसभा में पास करवा लिया, समझ गए। इसी प्रकार से राजस्थान में भी, इसी प्रकार से तमिलनाडु भी कर रहा है। उसी की तर्ज पे दोस्तों केरला ने भी बोल दिया है कि या तो गवर्नर जो है वो खुद अपने आप को हटा ले, है ना, ऑर्डिनेंस पास करके, या फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, एक बिल इंट्रोड्यूस करेगी असेंबली में ताकि इनको रिमूव किया जा सके। अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि खुद तो ये पावर हटाएंगे नहीं अपने आप से, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, असेंबली में इसको लेके आएगी। ठीक है, कुल मिला के ये मुद्दा है। इससे पहले तमिलनाडु और एमपी भी इस तरीके के मेमोरेंडम है जो कि भेज चुके हैं, और मतलब गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई आपको मालूम ही है, बहुत ही कॉमन बन चुकी है आज के टाइम पे। गवर्नर के ऊपर इस बहुत तरीके के सवाल जो है वो पेपर में आते हैं, जैसे कि आपके मेंस के एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। जैसे कि अभी देखो है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है बीपीएस थे, उसमें एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था कि गवर्नर क्या एक आज के टाइम पे मेयर पपेट बन चुके हैं क्या पॉलिटिकल सर्किट के अंदर। ओके, रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, पर्टिकुलरली बिहार। ओके, तो क्या ये सिर्फ मेयर पपेट है? तो ये बिहार के प्रोस्पेक्टिव में पूछा गया क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन था। इसी तरीके से सारे राज्यों के अंदर प्रॉब्लम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो जो प्रेसिडेंट का रोल होता है सेंट्रल के अंदर, वो भी तो एक तरीके से डमी पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास में, रियल पावर तो प्रधानमंत्री के पास है। सेम जो है प्रेसिडेंट जो सेंट्रल में काम करते हैं, गवर्नर वो स्टेट में काम करते हैं, है ना। कुछ एक पावर उनके पास थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जैसे कि डेथ पेनल्टी को अवॉइड करना वो गवर्नर नहीं कर सकता, है ना। कुछ और एक पावर्स होती है, लेकिन सेम है, साइनिंग अथॉरिटी है मतलब कुल मिला के, है ना। लेकिन सेंटर की जो आई है स्टेट के ऊपर, वो एक तरीके से किसको माना जाता है, गवर्नर को माना जाता है। वो गवर्नर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं स्टेट में चेक रखने के लिए कि भाई वहां पे क्या चल रहा है। अब ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशन बहुत सारी कमिटीज के द्वारा आ चुके हैं। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था, इसमें बोला गया था है ना कि अगर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो गवर्नर को खुद का जजमेंट के हिसाब से रिकमेंडेशन भेजनी चाहिए। सरकारिया कमीशन आया था जिसमें आर्टिकल 356 के बारे में बात करी गई, स्टेट इमरजेंसी के बारे में, कि बहुत ही रेयर होना चाहिए, बहुत ही पहले, उससे पहले वार्निंग देनी चाहिए। चैलिया कमीशन था, उसमें भी बोला गया था ये रेमेडी ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है। तो किसी भी स्टेट के अंदर अगर मान लीजिए पॉलिटिकल अंडर्स क्रिएट करना है तो वहां पे कुछ ऐसा माहौल बन जाता है, तो गवर्नर क्या करता है, बोलता है कि भैया इसको तो स्टेट इमरजेंसी लगाओ, सेंट्रल को रिकमेंडेशन भेजेगा, और फिर स्टेट के डे टू डे अफेयर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, है ना। राज मन्नार कमेटी ने तो डिलीशन करने के लिए बोला था, मतलब इसको 356 और 357 स्टेट इमरजेंसी को। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे ये भी बोला था कि गवर्नर को अपने आप को एजेंट ऑफ द सेंटर है जो कि नहीं होना चाहिए, खुद का रोल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे काम करना चाहिए, है ना। वैसे रेबिया जजमेंट भी आया था 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना, जिसके अंदर बोला गया था आर्टिकल 163 की जो पावर्स को लेकर, ओके, कि गवर्नर जब चाहे अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स के बारे में पहले बात हो चुकी है। तो देखो प्रेसिडेंट को जो पावर मिलती है वो आर्टिकल 153 से 162 जो आर्टिकल्स है ये आपके गवर्नर से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट का जो रोल है उसी प्रकार का है आपके गवर्नर का रोल। तो एक तरीके से प्रेसिडेंट जो होते हैं, है ना, वैसे ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द कंट्री होते हैं हमारे सेंटर में, वैसे ही एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट जो है वो गवर्नर को माना जाता है। समझ गए मेरी बात।
और ड्यूल रोल इसको प्ले करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तो होता ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट तो है ही है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट की एडवाइस देती है काम करने के लिए, बिल साइन करने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो गवर्नर को क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम है जो कि गवर्नर करता है ना। हालांकि गवर्नर के पास में भी ऑप्शन होता है कि वो बिल को वापस भेज सकता है, और भेजते भी है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि वो नहीं करते पास, और वो ये रीजन ये बोलते हैं कि हमें टाइम चाहिए इसको पास करने के लिए, है ना। और स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को लेकर काफी उनके बीच में लड़ाइयां भी होती रहती है, समझ गए। नॉर्मली 5 साल का इनका टेन्योर होता है, मतलब उनको हटाने का सिंपल तरीका है, या तो प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगी तो वो हटा देंगे,